अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है MD कैट वर्सेस IMAT। जी बिल्कुल, आप सबको MD कैट का तो पता होगा कि MD कैट पाकिस्तान में एंट्री लेवल एग्ज़ाम है MBBS में एडमिशन के लिए। और IMAT का भी आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि IMAT जो है इटली में इंग्लिश में MBBS पढ़ने के लिए एंट्री लेवल एग्ज़ाम है। और जिनको नहीं पता उनको अब पता चल गया होगा। आज हम MD कैट और IMAT का कंपैरिजन करेंगे कि क्या MD कैट ईजी है या IMAT ईजी है या दोनों ही डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको MD कैट का बताता चलता हूँ, क्योंकि MD कैट का आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता है कि MD कैट में हमारे पास 200 MCQs होते हैं। अब मेरे ख्याल से 210 MCQs हो गए हैं, 210 MCQs हो गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन 210 या 200 MCQs में से भी आपको 185 190 स्कोर करना पड़ता है एडमिशन के लिए, जबकि हमारे पास IMAT में 60 MCQs होते हैं। 60 MCQs होते हैं और इन 60 में से एक जो MCQ जब हम करेक्ट करते हैं तो हमें 1.5 स्कोर मिलता है। अगर हम गलत करते हैं तो 0.4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमें 0 स्कोर मिलता है। तो इन 60 MCQ का हमारे पास जो टोटल स्कोर बनता है वो 90 स्कोर बनता है। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स के अगर एवरेज निकालें तो 90 में से 50-55 पे हमारा एडमिशन इजीली हो जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो IMAT का मेरिट है, जैसे MD कैट का मेरिट बनता है वैसे ही IMAT का मेरिट बनता है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, सेम नहीं रहता, हर साल डिफ़र करता है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसे आता है। अब IMAT में तो हमारे पास 60 MCQs होते हैं और MD कैट में 210 या 200, और इसमें काफ़ी क्लोज कंपटीशन होता है। MD कैट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है, जबकि IMAT में आपने 90 में से 50, 55, 60 स्कोर पे भी आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। MD कैट में 200 MCQs के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट होते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट्स होते हैं हमारे पास। और IMAT में हमारे पास जो टाइम होता है 60 MCQs के लिए वो हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट होते हैं। अगर हम पर MCQ टाइम निकालें तो MD कैट के लिए हमारे पास तकरीबन 35 सेकंड्स 40 सेकंड्स होते हैं, जबकि IMAT के लिए हमारे पास जो टाइम बचता है वो तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट बनता है एक MCQ के लिए। तो आप ये भी देख सकते हैं हमारे पास टाइम भी काफ़ी अच्छा है IMAT में, और हम टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं IMAT के लिए। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 4 सालों से स्टूडेंट्स को डील करता आ रहा हूँ MBBS और डेंटिस्ट्री में स्पेसिफिकली। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन भी हुए हैं, यहाँ पे पढ़ने भी आए हैं। और इससे रिलेटेड आप मेरे YouTube की वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम हुआ था IMAT का 17 सितंबर को लाहौर में, मैं वहाँ पे भी मौजूद था। अपने स्टूडेंट से भी मैंने बात की थी और उनके पेरेंट्स से भी। तो अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं IMAT का कंप्लीट क्रैश कोर्स बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वो जनवरी में पब्लिश हो जाता, लेकिन उसमें आप जब काम करने लगते हैं आपको पता चलता है कि कितनी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से अभी तक वो वेबसाइट में रहती है मेरी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी तो मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा IMAT का क्रैश कोर्स, तो वो भी इंशाल्लाह आप बाय कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं MD कैट में कितने पेयर होते हैं और IMAT में कितने पेयर होते हैं। MD कैट में जो रफ़ अगर हम कंसिडर करें तो 2 लाख से 3 लाख स्टूडेंट अपेयर होता है, तकरीबन 3,500 3,500 सीट्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स के लिए। जबकि IMAT में हमारे पास तकरीबन 500 to 600 सीट्स होती हैं, जिसमें ये नॉन यूरोपियंस की मैं सीट्स बता रहा हूँ, यूरोपियंस की नहीं मैं बता रहा। और इन 500-600 सीट्स के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स अपेयर होता है वो तकरीबन 2000 3000 मैक्सिमम 4000 अपेयर होता है। अगर आप 3 लाख को 4000 से कंपैरिजन में लेकर आएँ, और सीट का भी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर आप इनको डिवाइड करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि एक सीट पे कितने स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि IMAT के लिए तो बहुत कम स्टूडेंट कंपटीशन लड़ रहे हैं, compete कर रहे हैं। तो इसमें ये भी आपको पता चलता है कि कंपटीशन भी हमारे पास कम है IMAT में। इसके अलावा अगर आप सिलेबस निकाल लें MD कैट का और IMAT का, तो आपको उसमें भी बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। IMAT का सिलेबस बहुत कम है, MD कैट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है।
और ये वजह है कि IMAT के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ती। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और कंपैरिजन भी बताता हूँ कि MD-CAT जो होता है उसमें तकरीबन 50% आपको रट्टा आता है, ठीक है, आपने चीज़ें डायरेक्ट याद करनी होती हैं। और IMAT में जबकि इस तरह नहीं है, IMAT में भी थोड़ा पोर्शन रट्टे का होता है 30%, लेकिन मैक्सिमम अगर रट्टा या फिर जो ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं उसको हम नज़र में रखें तो MD-CAT में याद करने वाला ज़्यादा आता है, IMAT में याद करने वाला कम आता है और कंसेप्चुअल ज़्यादा आता है। तो इस लिहाज से जो IMAT है, अगर आप इनमें अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं और कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आपके पास अच्छा चांस होता है यहाँ पे अच्छा स्कोर करने का। और अक्सर लोग परेशान हैं 2024 के IMAT स्कोर को लेकर कि 55, 60, 65 और जो एंड कट ऑफ रहा है वो 74 या 75 रहा है मिलान बोलोनिया का। तो आपको मैं बताता चलता हूँ कि 2024 का IMAT बहुत इजी आया था और मैक्सिमम बच्चों के जो स्कोर थे 50, 55, 60 इस तरह रहा था। तो इस वजह से स्कोर इंक्रीज़ कर गया था, मेरिट जो था इंक्रीज़ कर गया था। लेकिन मुझे उम्मीद है 2025 में एग्ज़ाम जैसे कि एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम होना चाहिए वैसा ही आएगा और बच्चे इसको कर पाएंगे। और इस तरह जो मेरिट है वो भी एक एवरेज मेरिट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। हालांकि जो एडमिशन है वो तो 2024 में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के हुए हैं, तो डिपेंड नहीं करता कि मेरिट कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहा है। ये आपकी टोटली तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस तरह करते हैं। अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं तो IMAT को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो स्टूडेंट जो MD-CAT नहीं क्रैक कर पाते, जैसे कि मैंने MD-CAT दिया था, मैं नहीं क्रैक कर पाया, मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया, तो इस वजह से IMAT क्रैक करना आसान रहता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वो बच्चे जिनके FSC में जो परसेंटेज है वो 90, 89 या 88 नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में MBBS के लिए FSC और जो मैट्रिक है, जो 10th है, जो 10th और 12th है, उनके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और वो भी एग्रीगेट में बनते हैं। जबकि IMAT में आपके 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, आपने सिर्फ पास हुआ होना चाहिए 10th और 12th, यानी आपके 45, 50 परसेंटेज है FSC में, 12 में, 10th में, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक ब्रीफ डिफरेंस था IMAT में और MD-CAT में, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें कि आप MD-CAT भी दें, ज़रूर दें, साथ में आप IMAT भी दें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।